हमारे छात्रों के हक की बात हो रही है, अंदर मोबाइल क्यों नहीं ले जा सकते? वो बात करेंगे, हम बात करेंगे, कोई नया बात तो नहीं है। हम छात्रों के हक की बात कर रहे हैं, एमबीबीएस मेरिट लिस्ट में सुधार की बात कर रहे हैं, लेकिन हमको ये बात बताया जा रहा है कि बस 5-6-7 लोग आएंगे और बिना मोबाइल के आएंगे। रैंक नंबर 45-30-54, ऐसी सीट उड़ीसा का डोमिसाइल, यस उड़ीसा। ये सारी मांगे हमने छाटा है रात में बैठ के। जब हम छाट सकते तो ये सरकार क्यों नहीं छाट सकती है? लेकिन आप देखेंगे कि एससी के रिजर्वेशन में 780 बच्चे बढ़ गए, एससी के रिजर्वेशन में लगभग 350 बच्चे बढ़ गए, ओबीसी में लगभग 409 बच्चे बढ़ गए। तो ये बच्चे कहाँ से आए? कहाँ से आए ये बच्चे? तो इसी चीज की मांग है कि साहब आप इसमें जांच कीजिए, जांच का विषय है। हम कोई आपका इस्तीफा मांगने नहीं आए, हम ये कहने की गलत चीज हुई है, हमको ऐसा लगता है, हो सकता है नहीं हुई हो, लेकिन आप इसमें जांच कीजिए, आप इसको स्पष्टीकरण कीजिए। इन्होंने लगातार रात दिन पढ़ाई किया है, लेकिन पढ़ाई करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि इसमें गड़बड़ी पाई गई है, और उस भी लगभग 900 लोगों की गड़बड़ी। तो किसी चीज के लिए सब बच्चों ने वो किया, मेरिट लिस्ट को चेक किया, तो देखा कि अन्य राज्य के बच्चे और यहाँ के बच्चों की दोनों राज्यों में पार्टिसिपेट किया है काउंसलिंग में। इसका मतलब है कि दोनों उन बच्चों के पास दोनों राज्य का डोमिसाइल है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है ना। और आप लोग के पास नहीं है वो? नहीं, हम लोग अपने राज्य में अपना डोमिसाइल अपना कास्ट सर्टिफिकेट से वो किए हैं, तो जिससे हमारा सिलेक्शन होने वाला था, तो जो फेक बच्चे हैं उनका सिलेक्शन हो रहा है। नीट एग्जाम को लेकर देश भर में कोहराम मचा हुआ है, और उसी कोहराम के बीच आज राजधानी रायपुर में विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये तमाम विद्यार्थी आप देख सकते हैं, ये नीट एग्जाम को लेकर पहुंचे हुए हैं। एमबीबीएस की जो सिलेक्शन लिस्ट है उसमें गड़बड़ी होने का दावा कर रहे हैं, और उन्हीं गड़बड़ी को लेकर आज श्याम बिहारी जायसवाल स्वास्थ्य मंत्री के घर का घेराव करने पहुंचे थे। शंकर नगर में उनके निवास का घेराव करने ये पहुंचे। पहला बैरिकेड तोड़कर ये आगे बढ़ चुके हैं, और दूसरे बैरिकेड के ठीक सामने पुलिस ने इन्हें रोक रखा है, और रोकने के बाद लगातार ये थाली पकड़कर यहाँ पर खड़े हैं, लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या विशेष मामले कि थाली पकड़कर आपको यहाँ पर आना पड़ा? प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से गूंगी बहरी की सरकार बन चुकी है। तो आज तमाम छात्रों के साथ एनएसयूआई स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निवास का मार्च किया है, और हमें थाली के जरिए बताना चाहते हैं कि जिम्मेवारी और नैतिकता के आधार पर छात्रों को जो न्याय मिलना चाहिए, जो जिम्मेवारी तय होना चाहिए, वो तो आप नहीं कर पा रहे। तो हम खुद आपके पास चल के आ रहे हैं, आप हमें उचित न्याय दीजिए। प्रदेश में एमबीबीएस जो सीटें हैं उसकी भैया आपको बताना चाहूँगा, सीटों के साथ धांधली हो रहा है। एक व्यक्ति के पास किसी एक राज्य की डोमिसाइल निवास जाति प्रमाण बनता है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ की सीटों में उसमें यह देखने को मिल रहा है कि अन्य राज्य के लोग 2-2 राज्यों में डोमिसाइल लगा रहे हैं अलग अलग। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा धांधली है। प्रदेश के SC ST OBC का जो सीटें हैं उनको खाने का काम फर्जी लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जिसको लेके उचित न्याय, उचित कार्रवाई और छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी उनके अधिकारों के लिए आज हम श्याम बिहारी जायसवाल के निवास का मार्च किए हैं, और पुलिस ने यहाँ बैरिकेड कर हमको रोका है। हमारी आवाज़ को कहीं ना कहीं कम करने के काम कर रहा है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप इस विषय को संज्ञान में नहीं लेते हैं, उचित कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आने वाले समय में एनएसयूआई के और छत्तीसगढ़ प्रदेश के तमाम एमबीबीएस के छात्रों के द्वारा मुख्यमंत्री निवास का भी घेराव किया जाएगा। निश्चित ही चेतावनी आपने दे दी है, कह रहे हैं कि जो सीटें हैं उनको खाया जा रहा है। तो कौन है और किस तरीके से इसको सीट को आखिर किया क्या जा रहा है? देखिए, अभी आप देखे होंगे, कल मैं एक सोशल मीडिया में वीडियो भी देखा जो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अलग अलग जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उसके कर्मचारियों का ये बयान आ रहा है कि आप 20 लाख दे दो, हम आपको गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में सीटें देंगे। तो ये बड़ा घोटाला है, बड़ा सिंडिकेट चल रहा है पूरा प्रदेश सहित अलग अलग राज्यों में। तो इसकी उचित कार्रवाई होना चाहिए। अगर छात्र डाटा निकाल सकते हैं इस प्रकार से, तो शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग भी डाटा निकाल सकते हैं। और जो नकली प्रमाण पत्र, नकली जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बन रहा है, तो उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। जिस स्थान से बन रहा है उस अधिकारियों को भी कार्रवाई होना चाहिए। निश्चित ही नकली जाति, नकली आधार, सब चीज का बात कर रहे हैं, तो कौन कौन का क्या किसी का चिन्हांकित किया है, किनका किनका नकली है? नकली यहाँ पे हमने जब हम छात्रों ने मिल करके ढूंढा तो इसमें लगभग 15 से 20 लोगों का 2-2 जगह का डोमिसाइल और दो जाति निवास प्रमाण पत्र आ रहा है। ये पूरा खेल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो एमबीबीएस का पढ़ाई होता है उसके बाद एमडी का जो एग्जाम होता है, एमडी के एग्जाम में छत्तीसगढ़ के छात्रों को 25% का आरक्षण मिला है। तो 25% के आरक्षण को कहीं से छत्तीसगढ़ के छात्रों से छीन करके बाहर के राज्य के लोग आते हैं यहाँ पे और वही नीट का एग्जाम दिलाते हैं और इसमें एमबीबीएस में एडमिशन ले लेते हैं। उसके बाद उस आरक्षण का लाभ उठाने के लिए बाहर के अन्य राज्य के, उड़ीसा के हो या महाराष्ट्र के हो, वहाँ के छात्रों को छत्तीसगढ़ के छात्रों की जगह में अधिकार दिया जा रहा है। अन्य राज्यों को लोगों को अधिकार देने का बात कर रहे हैं, यहाँ पर कौन कौन वंचित हुए, क्या कोई नजर आ रहा है?
यहाँ पे तमाम जो छात्र हैं वंचित हैं, इसीलिए तो यहाँ से आए हैं। कई लोग अंबिकापुर से आए हैं, जगदलपुर से आए हैं, सभी पूरा रात भर ट्रेन में बैठे थे, उसके बाद आए। सभी जो आए हैं यहाँ पे सब नीट वाले छात्र हैं। यहाँ सब नीट वाले छात्र हैं। आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, क्या कौन सा एग्जाम में आप लोग वंचित हुए? मतलब क्या लगता है, क्या जो एमबीबीएस का भी परीक्षा हुआ है नीट का, उसमें वंचित हुए हैं? हाँ, मैं दी थी, मैं एक नीट की विद्यार्थी हूँ और इस साल अभी काउंसलिंग हुआ, उसके बाद मेरिट लिस्ट आया ना, तो मेरिट लिस्ट आने के बाद हमने जो एक्सपेक्ट किया था ना, उससे बहुत अलग मेरिट लिस्ट आया। मतलब कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ गया, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, ऑब्वियसली नहीं था, क्योंकि यहाँ पे 5 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं और पुराने कॉलेज में सीट भी बढ़े हैं, तो इतना कट ऑफ नहीं बढ़ना चाहिए था। तो इसी चीज के लिए सब बच्चों ने वो किया, मेरिट लिस्ट को चेक किया, तो देखा कि अन्य राज्य के बच्चे और यहाँ के बच्चों की दोनों राज्यों में पार्टिसिपेट किया है काउंसलिंग में। इसका मतलब है कि दोनों उन बच्चों के पास दोनों राज्य का डोमिसाइल है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है ना। और आप लोग के पास नहीं है वो? नहीं, हम लोग अपने राज्य में अपना डोमिसाइल, अपना कास्ट सर्टिफिकेट से वो किए हैं, तो जिससे हमारा सिलेक्शन होने वाला था, तो जो फेक बच्चे हैं उनका सिलेक्शन हो रहा है और हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। कितने बच्चे वंचित हुए हैं इससे? वो तो एग्जैक्ट डेटा तो नहीं पता, पर बहुत ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ बहुत कम जाने वाला था, उससे करीबन 60 नंबर कट ऑफ ज्यादा जा रहा है, तो आप अनुमान लगा लीजिए फिर कितने बच्चे हो सकते हैं। बाहर के बच्चे भी यहाँ पर परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन ये फेक जाते, फेक आधार, ये तमाम बातें आ रही। फेक कैसे हुई? उन लोग तो परीक्षा दे रहे हैं कि या फिर जबरदस्ती घुस रहे, क्या लगता अब नहीं पता उन लोग के पास फेक डोमिसाइल कैसे आया। हम तो अपना फेक डोमिसाइल नहीं बना पा रहे हैं, पता नहीं वो कैसे बना के यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि सबूत है, क्लियर दिख रहा है कि वो दोनों डोमिसाइल यूज कर रहे हैं, फेक कास्ट सर्टिफिकेट है। पिछले साल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए थे तो उनका कास्ट अलग था, और इस साल पार्टिसिपेट किए हैं तो उनका कास्ट अलग है। अच्छा, अलग अलग कास्ट आ रहा है क्या? हाँ, और मतलब उनको पिछले साल जनरल थी, इस साल ओबीसी है। पिछले साल जनरल, इस साल ओबीसी, देखे हैं ना पक्का? हाँ, ऐसे मतलब डेटा है बहुत सारा, एग्जैक्ट याद नहीं, पर ऐसी डेटा है, आप देख सकते हैं। उनको क्या छत्तीसगढ़ में परीक्षा देने का, यहाँ पर पार्टिसिपेट करने का अधिकार है या नहीं है? नहीं, अगर फेक तरह से कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं है। सिर्फ फेक तरीके से कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं है, ये बात सही है, क्योंकि यदि आप 1 साल के भीतर में कास्ट बदल लेते हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं दिया है कि यहाँ पर आकर आप किसी तरीके का परीक्षा दे सके। लेकिन फिलहाल तमाम यहाँ पर एनएसयूआई के युवा नेता भी हैं, तमाम लोग हैं। सिर्फ हेमंत पाल जी से बात करते हैं। आप लोग यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है आपकी आवाज सरकार सुनेगी नहीं सुनेगी? देखिए, हम तो छत्तीसगढ़ के युवाओं का हक मांग रहे हैं। जो एमबीबीएस की मेरिट लिस्ट आई थी उसमें त्रुटियां देखने को मिली थी। कई छात्र 2 राज्यों में डोमिसाइल लगा के रखे थे, कुछ लोगों ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाया था। हम आज हाथों में अपनी थाली लेके छत्तीसगढ़ के युवाओं का हक मांगने आए। हम श्याम बिहारी जायसवाल जी से मांग करते हैं कि छत्तीसगढ़ के युवाओं का, छत्तीसगढ़ के छात्रों का जो सीट खाने का काम कर रहे हैं उन पे रोक लगाई जाए, और सरकार जो एमबीबीएस की मेरिट सूची लाई है, जो त्रुटि है उन पर सुधार करे। कुछ बच्चों के सरनेम अलग है, माता पिता के सरनेम अलग है, उनको ओबीसी एसटी एससी कैटेगरी में रखा गया है, तो ये तमाम त्रुटियों पे ध्यान कौन देगा? सरकार देंगे, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी देंगे। वो तो कल ये बयान देते हैं कि छत्तीसगढ़ के युवा जैन जी दिमागी नक्सली है, छत्तीसगढ़ के एनएसयूआई के नेता दिमागी नक्सली है, तो किस तरीके का बयान देते हैं? हम एमबीबीएस की मेरिट सीट में जो मेरिट लिस्ट आई थी उस सूची में सुधार की मांग को लेके आए, हमने ज्ञापन दिया। आज भी हम ज्ञापन लेके आए कि हम जो मांग कर रहे हैं उन पे हमारी बात सुनी जाए, और जिला शासन प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी या मंत्री के तरफ से कोई हमको यह आश्वासन दे दे कि इतने दिन में कार्रवाई होगी तो हम अपने आंदोलन रोक देंगे। यदि हमारी मांग पे कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन हम जारी रखेंगे। आज हमारे साथ नीट के अभ्यर्थी है, उन्होंने भी कहा है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम उन सभी छात्रों के साथ हैं। कितने समय से यहाँ पर बैठे हैं और आगे कितने समय तक बैठने वाले, क्या लगता है कोई आएंगे यहाँ पर? देखिए, हम आधे घंटे से तो यहाँ धूप में बैठे हुए हैं और पुलिस द्वारा हम रोका गया है। अभी तक हमसे ये कहा गया है कि सिर्फ 7-8 लोग यहाँ से अंदर जाएंगे और अपने ज्ञापन रखेंगे, वो भी मोबाइल भी अंदर नहीं ले जाएंगे। अरे, छात्रों के हक की बात हो रही है, अंदर मोबाइल क्यों नहीं ले जा सकते? वो बात करेंगे, हम बात करेंगे, कोई नया बात नहीं है। हम छात्रों के हक की बात कर रहे हैं, एमबीबीएस मेरिट लिस्ट में सुधार की बात कर रहे हैं, लेकिन हमको ये बताया जा रहा है कि बस 5-6-7 लोग आएंगे, वो बिना मोबाइल के आएंगे। तो इस तरीके का रवैया स्वास्थ्य मंत्री जी से देखने को मिल रहा है। पारदर्शिता नहीं देखने को मिलेगा, ऐसा आपको लगता है? जी हाँ, पारदर्शिता नहीं देखने को मिलेगा। जब सरकार और मंत्री को हम ये त्रुटियों पे ध्यान दे रहे हैं, हम उनको सूची दे रहे हैं कि उस पर कार्रवाई कीजिए, इसमें ध्यान आकर्षण कीजिए कि इस तरीके का हो रहा है, तो हमारी बातों को सुन के सिर्फ बयान दे रहे हैं कि सब दिमागी नक्सली है, इन लोगों के दिमाग में अलग ही कुछ चल रहा है। तो तमाम प्रकार के मुद्दे को लेके हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक श्याम बिहारी जायसवाल जी इस मेरिट लिस्ट में सुधार नहीं कर देते। मेरिट लिस्ट में सुधार
सुधार न कर दे तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, ऐसे कहा जा रहा है। तमाम जो कार्यकर्ता युवा नेता हैं वो लगातार थाली पीटकर ताली बजाकर प्रदर्शन कर रहे हैं और तमाम इकट्ठे हुए हैं। पीछे आप एक बार देखते हैं तो सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तमाम डाटा लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए, बातचीत करने का प्रयास करेंगे, तमाम डाटा लेकर पहुंचे हैं। किस किस पे गड़बड़ी आप देखते हैं और क्या क्या गड़बड़ी आप खास तौर पर देखते हैं, इसको गंभीरता से बताइएगा। देखिए, सबसे पहला चीज ये है, जैसे एक लड़की है रिद्धि टांडी, उसका नीट का ओवरऑल रैंक है 45, 30, 54। अब ये छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल में देखिए वो यस की है और छत्तीसगढ़ में एससी की तरफ से उसको सीट मिली है, अलॉट हुई है। अब देखिए उड़ीसा की लिस्ट है, ये इसी साल की उड़ीसा की लिस्ट है। उड़ीसा का डोमिसाइल रैंक नंबर 45, 30, 54, एससी सीट, उड़ीसा का डोमिसाइल यस उड़ीसा। ये सारी मांगे हमने छाटा है रात में बैठ के। जब हम छाट सकते तो ये सरकार क्यों नहीं छाट सकती है? छत्तीसगढ़ के अधिकारियों के साथ ये क्यों हो रहा है? छत्तीसगढ़ के छात्रों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि दूसरे राज्य का आदमी आके, बच्चा आके यहाँ नकली डोमिसाइल बना रहा है, यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट बना रहा है और जाके हमारे बच्चों की सीट खाने का काम कर रहे हैं? ये गलत है। क्या छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्य के लोग आकर परीक्षा दे सकते हैं या फॉर्म डाल सकते हैं या नहीं डाल सकती? दूसरे राज्य के लोग छत्तीसगढ़ में फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन दूसरे राज्य के लोग छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल नहीं लगा सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से अवैध है। ये अवैध है। एक व्यक्ति के पास 2 डोमिसाइल नहीं हो सकता है, एक व्यक्ति के पास एक ही। मैं अगर छत्तीसगढ़ का नागरिक हूं तो मेरा छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल होगा, महाराष्ट्र का और झारखंड का डोमिसाइल तो ही ना होगा। मैं यहाँ का नागरिक हूँ। अगर किसी व्यक्ति के पास 2-2, 3-3 डोमिसाइल है तो वो फर्जी है और ये लिस्ट में दिखाया हुआ है, हमने हाईलाइट किया है। तो ये पूरी तरीके से प्रदर्शन डोमिसाइल की वजह से किया जा रहा है, जिसमें साफ तौर पर 2-2 जगह, 3-3 जगह डोमिसाइल यूज किया जा रहा है। वहीं कई जगह पर फेक जाति, फेक आधार ऐसे भी यूज करने के बाद किनको किनको चिन्हांकित किए फेक जाति, फेक आधार के नाम पे। हमने बहुत सारे 10 से 12 बच्चों को रात भर बैठ के इसमें लाया है, लेकिन हम ये मानते हैं कि लगभग 9000 बच्चों का नाम है, तो 9000 बच्चों में से अगर सरकार खोजने की कोशिश करेगी तो 500 बच्चे ऐसे निकलेंगे जिन्होंने ये काम किया है। लगभग 500 बच्चे। देखिए, जैसे मैं डाटा आपको बताऊं, इस डाटा में यह है कि पिछले साल 2025 में छत्तीसगढ़ से नीट के विद्यार्थी जिन्होंने एग्जाम दिलाया था वो लगभग 43,000 लोग थे, 43,700 लोग थे और उसमें जो क्वालिफाई हुए थे वो 22,000 लोग थे। लेकिन इस साल नीट के छात्रों की संख्या कम हुई है एग्जाम दिलाने की। लगभग 40,000 लोगों ने नीट की परीक्षा दिलाई है, उसमें क्वालिफाई 21,000 लोग हुए हैं। यानी कि सबको स्पष्ट हो रहा है कि बच्चे कम हुए पिछले साल की तुलना में। लेकिन आप देखेंगे कि एसटी के रिजर्वेशन में 780 बच्चे बढ़ गए, एससी के रिजर्वेशन में लगभग 350 बच्चे बढ़ गए, ओबीसी में लगभग 409 बच्चे बढ़ गए। तो ये बच्चे कहाँ से आए? कहाँ से आए ये बच्चे? तो इसी चीज की मांग है कि साहब आप इसमें जांच कीजिए, जांच का विषय है। हम कोई आपका इस्तीफा मांगने नहीं आए हैं, हम ये कहने की गलत चीज हुई है, हमको ऐसा लगता है, हो सकता है नहीं हुई हो, लेकिन आप इसमें जांच कीजिए, आप इसको स्पष्टीकरण कीजिए। निश्चित ही साक्ष्य यदि सामने हो तो जांच का मांग करना वाजिब है और इसी जांच की मांग को लेकर ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर इकट्ठे हुए थाली बजाकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कहेंगे भाई, आप क्या परीक्षा दिए थे इस बार? क्या मैं इस बार परीक्षा दिया था तो हम लोग का रैंक ऐसा आ रहा था कि हमको आराम से कोई भी गवर्नमेंट, इसका भी मिल जा रहा था, मेरे को भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जा रहा था। पिछले साल 85,000 रैंक में ऑल इंडिया रैंक में सीट क्लोज हुआ था। मतलब इतने रैंक में अगर कोई आया है छत्तीसगढ़ का बंदा तो उसको छत्तीसगढ़ के अंदर में एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिल जाएगा। लेकिन इस बार 300 सीट बढ़ा है, 300 जैसे ज्यादा सीट बढ़ने के बाद भी इस बार अप्रोक्सीमेटली रैंक 1 लाख के आसपास जाएगा, क्लोजिंग रैंक प्रेडिक्ट किए थे। लेकिन इस बार और 20,000 रैंक कम हो गया, और 20,000 रैंक कम हो गया। उसके बावजूद हर साल ना एक मार्क्स में अगर कोई समझो 509, 510 नंबर आ रहा है ना, तो एक मार्क्स में लगभग 5 से 6 बच्चे रहते थे हर साल। इस बार 30 से 35 बच्चे अचानक से, छत्तीसगढ़ के बच्चे क्या इतने अचानक से एकदम पढ़ने लग गए क्या कि 35 से 40 बच्चे एक मार्क्स में रहेंगे? 150 सीट रहता है, उसमें से 15 सीट ओबीसी, 10 सीट ईडब्ल्यूएस, ऐसी 20 सीट के आसपास जनरल क्लास और बाकी एसटी एससी के पास भी बहुत सारा सीट रहती है। उन लोग को जो सीट है इस बार कहते हैं एसटी जो कैटेगरी है उनमें भी 300 से 400 ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं रहता था। इस बार 900 से ज्यादा लोग एक्स्ट्रा क्वालिफाई किए, टोटल 1800 लोग एसटी में बढ़े हैं। अचानक से इतना नंबर कैसे बढ़ रहा है? हर कैटेगरी में इतना नंबर कैसे बढ़ रहा है? ये खाली सिर्फ कैटेगरी वालों की बात नहीं है, जनरल कैटेगरी में भी आराम से पिछले साल 85,000 रैंक के अंदर में कोई भी बच्चा आ रहा है ना, उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीट मिल जाता। लेकिन ये दर्द है भैया, ये दर्द है इस बार जिन्होंने लगातार रात दिन पढ़ाई किया है, लेकिन पढ़ाई करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि इसमें गड़बड़ी पाई गई है और उस भी लगभग 900 लोगों की गड़बड़ी।
900 लोगों में आराम से सबकी सिलेक्शन हो जाती है यहाँ हाँ, जितने लोग। सीट ही उतना नहीं है, 900 लोग क्या, टोटल हम लोग के पास 1307 के आसपास सीट है, मेरे को एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा डेटा, 1307 के आसपास सीट है। उसमें में से बहुत सारे सीट गलत है, जो 300 सीट बढ़े उसके बाद 1307 सीट हुए, उसमें भी हमारे पास सीट नहीं बच रहा है। वो सीट बढ़ने के बाद भी हमारे पास सीट नहीं बच रहा है। पिछले बार 85,000 रैंक में क्लोज हुआ था, उससे कम रैंक में इस बार क्लोज होना चाहिए, जबकि सीट बढ़े तो उससे मतलब 1 लाख रैंक तक क्लोज होना चाहिए ना इस बार, अगर सीट बढ़े तो, और कम रैंक में क्लोज हो रहा है। इस बार दूसरे स्टेट वाले हमारे स्टेट में इसलिए आ जा रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में बाकी स्टेट के मुताबिक हमारे स्टेट में कट ऑफ कम जाती है। तो अब पेपर तो लीक हुआ था, तो वापस से सरकार ने रीनीट के कंडक्ट करा के पेपर को फेयर कराया, तो वहाँ तो लीक नहीं हो पाया। तो ये लोग फिर एडमिशन लेने के लिए एक नया क्राइटेरिया उपलब्ध किए, और जो भी जितने भी काउंसलर्स थे, सिंडिकेट्स है, जो भी वॉट मेरे को नहीं पता, लेकिन इसमें बहुत सिस्टम के लोग भी इन्वॉल्व है, तभी इजिली डोमिसाइल, कैटेगरी, कास्ट सर्टिफिकेट आराम से कुछ बना। इसीलिए प्रॉपरली तरीके से वो लोग एडमिशन लेने के लिए यहाँ पास आए हुए हैं, और इतना ही मतलब वो लोग इतने अच्छे से बना रहे हैं, मतलब इतने क्लियरली बना रहे हैं कि आप लोग उसको नॉर्मली पकड़ ही नहीं पाएंगे जब तक कि प्रॉपर एक टीम बैठा के प्रॉपर नहीं चेक किया जाए पेपर को। क्योंकि इस बार और बच्चे 2-3 साल से नीट दे रहे हैं, हर बार कुछ ना कुछ हो जा रहा है। अब बच्चे का रिजल्ट आया तो फिर सोचा कि अब सिलेक्शन हो गया, घर में सेलिब्रेट वगैरह भी करना स्टार्ट कर दिए। फिर देखते तो फिर ये दूसरे स्टेट वाला 1800 बच्चे का अचानक से बढ़ जाना हमारे स्टेट में, बल्कि इस साल बच्चे कम हुए हैं, रीनीट हुआ तो बहुत सारे बच्चे एग्जाम नहीं दिए हुए हैं। और हाँ, इस बार 5 मेडिकल कॉलेज भी नए बने हैं, जिससे 350 सीट से भी ज़्यादा बढ़े हुए हैं सीट हमारे स्टेट में। बस यही सब देख के, और दूसरी बात, हमारे स्टेट में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का फीस भी बाकी स्टेटों से कम है, इसलिए वो इसलिए और डोमिसाइल बनाना स्टार्ट कर दिया यहाँ पर। ये हम लोग का मतलब मांग है कि जो भी हम मेरिट लिस्ट हुआ है उसको प्रोविजनल कर दिया जाए, और एक प्रॉपर वेरिफिकेशन करके और एक विड्रॉल सिस्टम रखे, ताकि मतलब वो लोग बाहर चले जाए, उनको ऑप्शन मिले एक बार बाहर जाने का। गलती से वो लोग कर दिए होंगे लालच में वॉटएवर, लेकिन उनको भगाना है कुछ भी करके। हम छत्तीसगढ़ का सीट है तो हमको ही मिलना चाहिए सीट। निश्चित ही मांग भी सही है, संदेह भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पर पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक होता है, उसके बाद वायुसेना के कर्मचारियों को उतार दिया जाता है कि अब इस बार पेपर लीक नहीं होगा। अब पेपर लीक नहीं होता है तो दूसरी बार क्या होता है, डोमिसाइल का गड़बड़ी, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, इस तरीके से गड़बड़ी देखी जा रही है। उसमें भी 2 राज्यों के अलग अलग युवा एक डोमिसाइल यूज कर रहे हैं, और दोनों जगह पर यूज करके बकायदा उनका नाम सेलेक्ट भी हो रहा है। इन्हीं का विरोध जताया जा रहा है। मांग क्या किया जा रहा है? मांग यही है कि उसका जांच किया जाए, और जांच में यदि गलत पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई हो। उसके बाद भी सरकार, प्रशासनिक अमला इसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं। यही कारण है कि तमाम लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने को मजबूर है, यहाँ पर आकर खड़े हुए लगातार घेराव कर रहे हैं, बैरिकेड्स लगे हुए हैं, पुलिस के तमाम अमला पहुंची हुई है, और तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित है, जिनका एक ही मांग है कि सही तरीके से जांच किया जाए और जांच के आधार पर कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई सही तरीके से होता है, जो प्रशासनिक अमला इस पूरे परीक्षा को संपन्न करवाया है उसमें सही जांच पाया जाता है, तो जो 900 लोगों के साथ गड़बड़ी हुई है, जो 900 लोग इस भर्ती प्रक्रिया में वंचित हुए हैं, उनका भविष्य उज्जवल हो सकता है। छत्तीसगढ़ के लोग उस मेडिकल कॉलेजों में भर्ती हो सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सही तरीके से डॉक्टर का जो परीक्षा है वो दे सकते हैं और डॉक्टर बन भी सकते हैं। इन तमाम मांगों को लेकर ये पहुंचे हुए हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या सरकार, क्या प्रशासन इनकी मांगों को सुनती है, क्या इसमें जांच होता है, या फिर ये प्रदर्शन इस तरीके से लगातार चलता रहेगा और जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं वो सड़कों पर घूमते नजर आएंगे। कमेंट जरूर करिएगा। बने रहिए सीजी भास्कर के साथ।